गोपियों ने एक ही बात कह दी, उद्धव कह देना उस नंद नदन से प्राण तन से, जैसे वर्षा बरसे घन से, सोई दशा हमारी, जाय कहियो उद्धव इतनी सी बात हमारी। जाकर के उस कन्हैया से कह देना, हे केशव तेरे बिना ये संसार अधूरा है। और आज सारी की सारी गोपी और ग्वाल यही कहने लगे, हे उद्धव कन्हैया से एक ही चीज कह देना कि हर वक्त हमें उनकी दिन और रात उनकी याद सताती रहती है। तुम्हारी याद आती है, आती है मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात दिन वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हे कन्हैया चलो जब मैं न चलने दे, रुको जब वो न रुको तो वो न रुकने दे। चलो जब मैं न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलोगे रोते न मिलने दे, मिलो रोते न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। उसकी हूँ वो तेरा है, तू उसकी तेरा है, उसका है। तो उसकी बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी आती है, बताओ क्या करें मोहन। भोले बाल कृष्ण भगवान। आज गोपियों श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, परीक्षित इसके बाद में जो कथा आती है वो भगवान धर्मदेशो नृपः भीष्मक निवसत्य पंचपुत्रास्य पुत्र। विदर्भ देश के राजा
दादाओं, मैया रुक्मणी के घर वाले चाहते थे कि मैया रुक्मणी को विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होवे, लेकिन उनको बहुत लग पत्रिका लिखवा दी रुक्म ने, और इधर में मैया ने रो रो करके भगवान कन्हैया को याद किया। कहा, हे गोविंद, हे केशव, मैंने आज तक तुम्हें ही अपने वर रूप में चुना है। और सुनो, तुम्हारी ही मैंने आज तक सेवा पूजा करी है। अगर आज मेरा विवाह आपके साथ नहीं भयो या आप मेरे को यहां बुलाए नहीं आए तो मैं बिल्कुल करें। और इस पत्र को लेकर के मैया रुक्मणी ने एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को द्वारका में भेजा। भैया जैसे ही द्वारका में सुदेव नाम के ब्राह्मण गए, वहां पे भगवान कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ो समझ गए कि मुझे एक भक्त की लाज बचाने के लिए जाना ही होगा। काका, लोग कहते हैं, आज के लोगों से अगर बात की जाए तो लोग कुछ कहते हैं भगवान कन्हैया चोर था। बताओ, उसने विवाह भी पत्नी को चुरा करके किया था। लेकिन साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। पता है कृष्ण कौन है? जब अशोक वाटिका में थे कि रावण मैया को धमका रहा है, और उसी समय पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ने कहा था, अरे सीता, सपने बानर लंका जारी। सुनो, मेरे सपने में एक बंदर ने लंका जरा दी है। और ये सपना है ना, जल्दी ही सत्य होगा। हो है सत्य गए दिन चारी, 2-4 दिन में ये सपना सच्चा जरूर होगा। अब हनुमान जी सोचने लगे, ये कह रही है त्रिजटा कि 2-4 दिना में कोई बंदर आवेगो और लंकाए जरावेगो। हनुमान जी सोचने लगे, 2-4 दिना में को आवेगो, कैसे आवेगो? तब तक सोच में लगे, कहूं ऐसा तो ना है कि ये काम है तू ही कर तो चला जा। और काका, जब हनुमान जी ने लंका जराए दी और हनुमान जी राम जी के पास गए, तो हनुमान जी ने राम जी ने कही, लला हनुमान, हमने तो तुमसे ये बात कही नहीं कि तुम लंका को जराओ। तुमको तो आदेश इतना हो कि जाए के सीता की सुध ले आओ, तो फिर तुमने लंका काहे को जलाई? लंका काहे को जलाई? हनुमान जी बोले, प्रभु, लंका मैंने नहीं जराई, लंका तो स्वयं रावण के पाप ने ही जलाई। और काकाओ, देखी भी जाए, कहते रहो कि लंका हनुमान ने जलाई, लेकिन एक चौपाई स्पष्ट करती है कि लंका को उसके पाप ने जलाया है। पाप ने क्यों? क्योंकि पहले दिन आपको बताया था हनुमान जी कौन है? संत नहीं है, क्या है? बोलो ना, भूल गए का? कौन है? संता। संत नहीं है, संता है। और चौपाई है रामायण की, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो भक्तों का अपराध करते हैं तो राम रोष पावक सोजरही, राम के क्रोध रूपी अग्नि में वे जल जाते हैं। तो बताओ कौन जराई लंका? राम जी के क्रोध की आग ने। एक और चौपाई इसी बात को कहती है। ये जो चौपाई बोली है ना भाई, ये चौपाई अयोध्या कांड के 5 नंबर दोहा के 117 कर करही, राम रोष पावक सो। दूसरी चौपाई और है, लंका हनुमान जी ने ना जराई, लंका तो का और नहीं जराई। फिर वो क्या कह रही है चौपाई? साधु अवज्ञा
कर फल सा। साधुओं का अपमान करने से फल कौन सा मिलता है? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरहि नगरो अनाथ कर जैसा। ऐसे जर जाए कैसे, जैसे जाकाऊ झोपड़ी को कोई रख। अनाथ कर, और क्यों जली? दोनों ही संताएं, दोनों चौपाई ये कह रही हैं, राम रोष पावक सो जरई, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। किसके कारण? क्योंकि उस रावण ने किसका अपमान कर रहा था? किसका अपमान करना चाहा? हनुमान जी का। और बताओ, हनुमान जी संत नहीं बल्कि संतान कर लेते का। तो हनुमान जी बोले, प्रभु जे लंका मैंने, भगवान बोले लंका तैने नहीं जराई कि नहीं? तो कहता बोले चले, लंका तैने नहीं जराई तो कोई बात नहीं, लेकिन जे बताते ने राक्षस चौ मारे, तैने राक्षस चौ मारे। तो हनुमान जी बोले, प्रभु राक्षस एक बात बताओ, मैंने पहले ते थोड़े ही मारे, जिन जेहि में मारा ते में मारे। प्रभु जो मोह मारे सो मारे हो मोहे, मारे हो मोहे कुमार गगामी, सबके देह प्राण प्रिय स्वामी। महाराज देह तो सवे प्यारी है, और बताओ वो राक्षस जब मोह मारने लगे तो ते में मारा, ते में जिन्न में मारा, सोई में न मारे। भगवान बोले तो ऐसा न हो कि कहूं मुकदमा लिखवा दे हो। भाई जब कोई आदमी काऊ के घर में आग लगेगा तो मुकदमा लिखे जाओ ना। इतना बड़ा अनहोनी घटना घटाई है तो कहूं ऐसा न हो कि रावण केस कर दे। हनुमान जी बोले केस सुनाए ऐसा तू ही केस है ना ऐसा तो गुरु जी चौ पता। हनुमान जी बोले महाराज कोई गाड़ी चल रही हो आमने सामने से ठुक जाए तो केस हो जाएगा, और कोई गाड़ी ठाड़ी और पीछे से ठुके तो केस हो जाएगा। बताओ बताओ, कोई गाड़ी ठाड़ी हो, एक गाड़ी आगे पीछे से ठुक जाए तो केस होगा? नहीं होगा। हनुमान जी बोले महाराज जितना एक्सीडेंट में वो पूछते पीछे चाहिए कछु रावण कर नहीं सके। तो एक भक्त की बात पूरा करने के लिए सांची पूछे तो आगे तो बात त्रिजटा ने लगाई चौक न ऐसो सपनों देगती न। हनुमान जी एक भक्त की बात पक्की करवे के काजवा लंका 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 आ न बोलो कोई जरा नहीं परी, क्योंकि सब जानते हैं सोने जितनो जराओगे उतनो चमकेगो। साहब विद्वान कहते हैं बात भक्त की पूरी करने के लिए आज हनुमान जी को ये करना पड़ा। तो यहाँ पर द्वापर में भक्त की लाज इज्जत आबरू रखने के लिए आज भगवान कन्हैया को भी वही करना पड़ रहा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान कन्हैया लेके भागेंगे वो गलत कहते हैं। और फिर यहाँ आ जाओ, भगवान है हम तुम जाने लेंगे, भगवान को मरम केवट जान पाया था कहे तुम्हारा मरम में। और काका कह रहे अगर ये बात छिड़ जाए तो 2-4 दिन हम पूरी होगी, बात कहां तक बढ़ाई जाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा। जो लक्ष्मण जी खास भैयाए संग संग रहे मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जो विद्वान कहते हैं साथ साथ रहे, यहां तक कहा कि भैया तेरा जन्म और मेरा जन्म एक ही पेट थे भयो मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। और बता वो भैया राम जी के मरमे न आने पाए तो हम तुम कलयुग के कीड़न की औकाती का। भगवान बहुत पैदा आ गए, देखा होगा एक भगवान वो थे राम रहीम गए भीतर, दूसरे आसाराम बापू गए भीतर। ध्यान रखो जितने जितने स्वयं भगवान सिद्ध करवे में लगे भगवान फुलका। इसलिए हमें स्वयं भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो ईश्वर एक है साहब, ईश्वर एक है। काका हम जीव हैं, हम जीव किस तरह से पता है? जीरो की तरह। गणित के हिसाब किताब से जीरो भगवान एक
और एक के अगर एक जीरो लग जाए तो 10, एक और जीरो लग जाए तो 100, एक और जीरो लग जाए तो 1000, एक और जीरो लग जाए तो 10,000 और एक हट जाए तो कछु बचेगा। ये ईश्वर उसी एक की तरह है, हम आगे लग गए, संख्या बढ़ती गई, लेकिन जा देना वो एक हटेगा ना, खेल खत्म है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले परिचय ने यही लिखा था, हे केशव अहम गच्छामि च मंदिरो, मैं जब गौरी गणेश के पूजन के लिए मंदिर जाऊं वहीं पर आप मिल जाना। तो काकाओ आज मैया मंदिर में आई और साहब विद्वान कहते हैं बालहट, राजहट और त्रियाहट इनके सामने तो हर काहू को झुकना पड़े। तो भगवान भी आज एक भक्त के कारण झुके ही हैं। पता है कैसे ना समझ में? जैसे मैं नहीं कहना चाहिए पर एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, तो 26 जनवरी पर ये नाटक वाटक होते हैं तो बच्चों का नाम लिखने के लिए बने कौन सो कहा गीत गावे को बाको नाम लिख के लाओ। तो एक छोटो सो वाला को ऐसे मान लो जैसे चिराग होते हैं नैनो सो वाला, बोली बेटा बता तू गीत गा। मम्मी गावे भूता बिकाए हमें लाए दो लतकन, भूता बिकाए हमें लाए दो अच्छा भूसो के हाँ बेई। तो जा अपनी पे अगर जे आ जाए तो साहब अच्छे अच्छे को झुकाए ले। एक मैया दूसरे मैया पे कोई चीज देख ले ना तो एक बार एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन पे एक हार देख लो, हार। अब सांझ को बोली हाय चिंटू के पापा न हो तो एक ऐसा ही पड़ोसन को सो तो मेरे काजी। वो बोला देख सुन, बाके घर में बाके पिताजी हेडमास्टर थे, रिटायर छोरा नौकरी में, वो खुद कमा रहे, हम बाकी होड़ कैसे कर लेंगे। वो पैसा वालो हम पे तो जो दुआ खेत है जो बिक जाएगा। बोली सुनो पैसा की क्या बात है, पैसा तो हाथ पाम को मेलवे और जींगे तब तक सींगे न हुए तो बाए बेच दो चाहे, लेकिन मोए तो हार। चिंटू के पापा बोले देख ले वो दुआ बिया को बोड़ा, दुआ बिया खेत बिक जाएगा। बोली बिके चौकस ऊपर शाम को तुम आज ले आई हो। बेचारे बो गए बाजार और बाजार से ओरिजिनल तो लाए नहीं। बोलिया इन लोकलों ने क्या कहते हैं, कौन सा कहें, हाँ कास्ट में रोड गोल्ड कॉस्मेटिक बनावटी बातें बोले सुनार दे भैया ये अच्छी सी पैकिंग कर दे, बढ़िया सी पैकिंग करवा के लेके आए। बोले ले हार, पर सुने हार तो आएगा पर वो द्वेबिया को बोड़ा तो बोली कोई बात नहीं चलेगा तो चले आंदे, लेकिन हार तो आएगा। अब हार है पहर के बड़बड़ी खुश हो बाची ये सुनने दो चोर। वो कह रहे सुने मैं कंधीरो सो है जाता है 7-8 बजे तो ले जाएंगे, 2:30-3 तो बजी हो 2-3 घंटा और पहला जो कसू कितनी खुश है 2-3 घंटा बाद बताएंगे। रात में चिंटू के पापा सोरे घेर पे आए चोर हारे ले गए। अब तो चिंटू की मम्मी बोली हाय चिंटू के पापा हार गयो और रोवे सो रोवे छाती ज्यादा पीटे। चिंटू के पापा बोले कहा हो के हार गयो। चिंटू के पापा बोले तो हार गयो तो गयो, खेत दुआ बिया का वो बोड़। जब बहुत देर रोमत है गई तो चिंटू के पापा बोले सुने अब बहुत देर है गई, अब रोवे मत, अब चुप है जा। देख अब तो तू रो रही है, लेकिन जब झुटपुटो जो सवेरे होगा ना तो बेर होंगे जो हारे चुरा के लेगी का। तो साहब ये तो अपनी पे आ जाए तो फिर तो बात ही अलग है, और न बात मने तो डायरेक्ट कह देते हैं हम न्यारे होंगे रे न्यारे की कहते साजना। छोरा कह रहा नहीं न्यारे होंगे, क्या होंगे? बोले नहीं होंगे, क्या होंगे? कि नहीं होंगे, ना है रो कि ना है रे। क्या तो सुने अंगना में कोई आ राजा डूब के मरूंगी, और बेटा मैं मरी मैं घर के तो दहेज एक्ट
302 हत्या केस सबरे केस तू तो मरेगो ही मरेगो ते घर के न सबरे नु बंधवाए के। तो फिर बेचारा छोरा जी ही कह दे देवी जी जैसे तुम कह रही हो गोविंद भगवान की। काकाओ आज भगवान मैया को रथ में बिठायो तो रथ को आज मैया चलावे लगी और जैसी आगे बढ़ी तो जो संग की सहेली थी ना मैया रुक्मणी की जैसे ही रथ में बैठाया वो कहने लगी ओ बहना देखो 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 कन्हैया रुक्मणी को लेके गयो। भैया जो हल्ला भयो के रुक्मणी को लेके गयो। अब तो भयो कहा सखी बोली बहन मोकू तो ऐसो लगे कन्हैया ना लेके जा रो देख तो सही चलाए व्यवहार कौन बैठो है सीट पे कि ये तो रुक्मणी बैठी है कि तो ऐसो कहो कि रुक्मणी कन्हैया को ले गई। दूसरी बड़ी बूढ़ी बोली सुने कोई का हुआ ले जाओ हमें कोई मतलब नहीं पर ऐसा करो जाए सूखो ही चौ जान दे रही है। दूसरी बोली तो गीलो कैसे होगो कि न हो तो गारी तो और तुमन देखियो जी गारी न पे आ जाए तो पेंट वाए बुलाए धोती वाए आए बिलोटा कुई कुई अब तो वो मैया भी कहवे लगी अरे कन्हैया न तो ये परिवार वाले को लायो न अकेलो ही आयो है। कान्हा अकेलो ही कान्हा अकेलो ही ब्याहे वे आयो परिवार संग नहीं लायो। कान्हा अकेलो ही ब्याहे वे आयो परिवार संग नहीं लायो। एक बार ऊपर हरि बोले कान्हा किलोई ब्याहे रे आयो परिवार संग नहीं लायो। कान्हा किलोई ब्याहे रे आयो परिवार संग नहीं लायो। कान्हा द्वे द्वे बाप तुम्हारे हैं। कान्हा द्वे द्वे बाप तुम्हारे हैं। जिनके तुम मोहन जाए हैं। जिनके मोहन जाए हैं। कान्हा द्वे द्वे बाप तुम्हारे हैं। कान्हा द्वे द्वे बाप तुम्हारे हैं। कान्हा जिन दोनों के जाए हैं। कान्हा जिन दोनों के जाए हैं। एक गोकुल मथुरा धायो परिवार संग नहीं लायो। कान्हा अकेलो ही ब्याहे रे आयो परिवार संग नहीं लायो। बोले
सुभद्रा बाजी है, प्यारी बहन सुभद्रा बाजी है, अर्जुन को है गई राजी है, अर्जुन को है गई राजी है, कान्हा बहन तुम्हारी भाजी है, कान्हा बहन तुम्हारी भाजी है, अर्जुन को है गई राजी है, अर्जुन को है गई राजी है। और हे कन्हैया कर्ण कुंती बुआ ने जायो, कान्हा के लोई ब्याही आयो, कान्हा के लोई ब्याही आयो, परिवार संग न कहो। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन में हंस के बुलाए, वृंदावन में हंस के बुलाए, गोपी ग्वाल सब हंसे हंस गाए, गोपी ग्वाल सब हंस हंस गाए, रचता 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 देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री भैयाओ। जैसी भगवान मैया को लेके गए तुरंत ही खबर पड़ी रुकम को। आज रुकम अपने सैनिकों को सजा के लेके आयो। इधर में दाऊ बाबा भी अपनी सेना को लेके आए। दोनों में भयंकर युद्ध भयो। तो भगवान कन्हैया ने आज रुकम को पकड़ के बंधनम युक्तम च रथा यतो बंधनम आज अपने रथ से बांध दियो। और जब रथ से बांध दियो तो हाथ और जैसे ही सुदर्शन चक्र को आवाहन कर आवाहनम सुदर्शन चक्रो व्रतम तेन इत्सलह। जैसे ही रथ का सुदर्शन चक्र को आवाहन कियो हाथ जोड़ के मैया रुक्मणी खड़ी है और पतो बोली हे गोपाल भलो है चाहे बुरो है तो आखिर में सारो तुम्हारो ही।
ये रिश्ते में तुम्हारो सारो लगे या को तो छोड़ ही दो मती मारो सांवरिया रिश्ते में त्यारो सारो लागे। ये रिश्ते में साला लगता है छोड़ दो। भगवान कन्हैया बोले अपमान किया नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान ने आज उसके सिर को मुड़वा दिया, छोड़ दिया। काका रुकम ने अपने अपमान समझा तो रुकम लौट के विदर्भ देश नहीं गया, और आज रुकम ने वहीं पर एक नए नगर का निर्माण किया, जिस नाम का नगर का नाम पड़ा था कुंदनपुर। कहते ना लोग कुंदनपुर था, कुंदनपुर राज्य अब अलग हुआ है जब उसका अपमान करके उसने नया नगर बसाया था। और विदर्भ देश का तो वो पहले से राजा था। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, आज भगवान के जो तेल ताई अंगन कंगन जो शादी की सारी रस्म है ना, हल्दी वल्दी सवरी की सवरी रस्म साहब भगवान की द्वारकापुरी में ही निभाई गई। वहां से तो केवल मैया अकेली ही आई। बोल गोविंद भगवान की जय। काकाओ उसी समय एक सहस्त्राजित नाम का राजा हुआ, जिसने सूर्य की तपस्या करके सामंतक नाम की मणि को प्राप्त किया। और देखिए हमारे भैया हमारे बीच में पधारे हैं भीमा राजा, गांव नगला जगता। इन्होंने जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय निकाला। और जगताओं नगरा तो पास में ही है, शायद सवरो गांव चौधरी में कोई है ना। हाँ, जय श्री राधे श्याम। भगवान करे भैया खूब लड़ो जोर शोर थे। हाँ वो तो किस्मत की बात है, पता नहीं किसकी मुकद्दर में लिपटी होगी, लेकिन अपने कर्म में कमी कोई मत छोड़ो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बने रहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहते न माला फूलन की जाने कौन के गले। काकाओ तो सहस्त्राजित नाम का राजा जब लेके आयो ना मणि को, तो कुछ द्वारका के लोग बोले भैया या मणि है राजा को दे दे। लोग बोलो बताओ तपस्या हमने करी, मणि हमने प्राप्त करी, और मणि को ऐसे कैसे दे देंगे। तो उस सहस्त्राजित नाम के राजा जो था उसका एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को लेके जंगल को गयो, और जब जंगल में गयो तो लौट के नहीं आयो। तो सहस्त्राजित सोचने लगो होई न होई मेरे भैया की हत्या जा कन्हैया है नहीं करवाई। ताली बजा दो भैया के लिए। कुर्सी डाल दो साहब, बैठ जाओ नेताजी नो। हाँ जी डालो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। काकाओ तो आज भगवान कन्हैया अपने उस कलंक को छुड़ाने के लिए जंगल में ढूंढते ढूंढते गए कि मणि कहाँ मिलेगी। तो देखा एक घोड़ा मरा पड़ा है। आगे गए तो देखा एक गुफा में के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, देखा एक मणि से कन्या खेल रही है, और जैसे ही मणि को लिया 1100 रुपये भंडारे के लिए और 1100 रुपये व्यासपीठ के लिए देते हैं भीमा राजा। बहुत बहुत धन्यवाद राजा। हाँ नाम भी राजा काम भी राजा। और भगवान करे आपकी किस्मत में ही राजयोग लिख जाए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। साहब राजनीति एक ऐसी नीति है, चाहे फेल हो या पास, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि राजनीति करने वाले आदमी की गति ऐसी हो जाती है काकाओ, भई गति सांप छछूंदर केरी, हारो या जीतो लेकिन राजनीति में तत्पर करो, आज नहीं तो कल, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से। काकाओ आज भगवान ने जैसे ही उस दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। एक बार ऊपर हाथ देखो भैया भैयाएं, इन्हें पूरा जोश दिखना चाहिए पब्लिक को कि वास्तव में कथा ऐसे होती है। ऊपर हाथ काका, पाम छीक कह रहा हूं, नेक दे रखी बात है, ऊपर हाथ, जय बोले। मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। हो बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, मुल्क बिहारी से प्यार हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। काकाओ जैसे ही कन्या रोने लगी, देखा एक रीछ आया और युद्ध होने लगा भगवान में और उस रीछ में 27 दिन तक युद्ध हुआ। आखिर में वो रीछ हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैं पहचान गया। भगवान बोले, मैं भी पहचान गया, तू कोई और नहीं, वही जामवंत है जिसने त्रेता युग में मुझसे वरदान मांगा था। वास्तव में साहब नेताजी एक चीज कहूंगा, ये बहुत अच्छा गुण आपने अपनाया है, जो जनता के साथ है जनता भी। बोल गोविंद भगवान। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित इसके बाद में आज जब मणि को लेके भगवान चले तो जामवंत जी बोले, महाराज मड़ी ले जा रहे हो तो जब मड़ी थे खेले भी वारी हुए अपने संग ही ले जाओ। इस तरह से भगवान के दूसरा विवाह हुआ। सहस्त्राजित की भी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। वो सोच भी लगो, मैंने कृष्ण भगवान को खामा का बदनाम करो है, तो आज अपने प्राश्चित को धोने के लिए उसने भी अपनी कन्या का विवाह किया। इस तरह से भगवान के तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। लक्ष्मणा के साथ, कालिंद्री के साथ और कुलवात विद्वान कहते इस तरह से 8 विवाह हुए। लेकिन एक राजा, एक दैत्य था भौमासुर नाम का, जिसकी कैद में 16,100 कन्याएं थी। तो भगवान कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया और 16,100 कन्या कहने लगी, महाराज ये कम से कम हमसे विवाह तो कर लें, तो अब हम दूसरे से विवाह करवे जावे तो हमें कोई अपनावेगो नहीं, अब बताओ हम कहाँ जाएं। तो भगवान बोले, जिनको कोई ना है बिनको। एक बार भोले बाबा के पास भूत प्रेत गए, बोले भोले बाबा दुनिया वाले हमें देख देख के दूर भागे और काऊ के घर में चले हुए तो कोई बोतल वोतल में बंद करके घड़वा दे। भोले बाबा बोले, चिंता मती करो, जिनको कोई नहीं उनको मैं हूं, मेरे साथ रहो। साहब यही भगवान ने कह दिया, चलो मेरे साथ। इस तरह से भगवान के विवाह 16,108। लेकिन काकाओ विद्वान कहते हैं कुल विवाह तो 16,109 भाई, 16,109। अब 1.5 शादी कहां हो गई, यहां तक तो 16,108 की है। कुछ विद्वान बताते हैं, नारी दिव्यांक नाम की एक पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, पेज नंबर 85 पे उसमें लिखा है भगवान कन्हैया की और राधा रानी का विवाह भांडीर वन में हुआ था। और काकाओ भांडीर वन माट से नौजिल की तरफ जाने के बाद 6 किलोमीटर चलने पर सीधे हाथ पर रास्ता गई है। 1 किलोमीटर आगे जाकर के वो भांडीर वन है। वहां पर आज भी राधा रानी का मंदिर है और बड़ा कुंड है। विद्वान कहते हैं वहीं पर ब्रह्मा जी ने राधा रानी का और भगवान कन्हैया का विवाह संपन्न किया था। बोल गोविंद भगवान की।
अब लोग कहते हैं यहां पर एक दिन की बात, आधा विवाह भगवान कन्हैया का जब हुआ था, कुबिजा को सुंदर किया है तो कुबिजा को भी आधी पत्नी के अर्ध नारी के रूप में स्वीकार किया है। तो कितने है 16,001 से साढ़े। अब काका ओन्न की तरह तो कथा है गई, लेकिन थोड़ी देर अब गहराई में चलते हैं। ये राधा थी कौन? राधा पहले जन्म में थी कौन जिसने इतने अच्छे पुण्य कर लिए कि कोई ये नहीं कहता रुक्मिणी कृष्ण की जय, लोग कहते हैं राधा कृष्ण की। कोई कहता है रुक्मिणी कृष्ण की जय, कहीं रुक्मिणी कृष्ण लिखो देखो, राधा कृष्ण लिखा देखा है। तो यार राधा ने ऐसा पहले जन्म में कौन सा पुण्य काम किया जिससे इसका नाम भगवान कृष्ण के साथ जुड़ गया? काकाओ पता है, जब भगवान जाके काजे चलो रामायण में, रामचरित्र मानस एक ऐसा मानस है, रामायण शतकोट अपारा, सागर है साहब। तो जब भगवान राम को वनवास है गयो और सूर्पनखा आ गई, तो पता है सूर्पनखा की नाक कान काटने के बाद भगवान राम ने सीता जी से कही, कब लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। आज भगवान बोले अरे सीता, जो लघ करहूं निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों को मारूं तो तुम पावक महू करहूं निवासा, तुम तब तक अग्नि में प्रवेश कर जाओ। लेकिन असली मैया जब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, प्रभु ने एक माया फेरी और एक सीता छाया की बना ली, मानो दूसरी प्रति बना ली, और बिल्कुल ऐसी है, निज प्रतिबिंब राखे तह सीता तैसी, बिल्कुल ऐसी ही है जैसी दूसरी सीता थी। और लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा, भगवान लक्ष्मण हुए ना पता कि सीता जी असली हैं या दूसरी हैं। तो काकाओ जब भगवान राम ने रावण को मार दिया तो शर्त क्या लगाई कि अग्नि परीक्षा हो। अब तुम्हें पता है अग्नि परीक्षा काहे कुलई मैया सीता की, यहां बात निकल के आती है ओरिजिनल। पीयूष रामायण में स्पष्ट लिखा है, जब माता सीता से राम जी ने कहा आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, बालू बंदर भालू कहवे लगे राम जी ये क्या कर रहे हो। तो राम जी समझ रहे हैं क्योंकि जब तक हम अग्नि परीक्षा नहीं लेंगे तब तक वो सीता की अदला बदली, भाई असली सीता कहाँ है? अग्नि में, और नकली सीता मेरे पास। तो जब तक हम अग्नि की प्रबंध नहीं करेंगे तब तक सीता को बदलाव, सीता बदली कैसे जाएंगी। तो काकाओ जैसे ही राम जी ने कहा, उस सीता रूपी छाया से जिसका नाम था वेदमती, का नाम पीयूष रामायण कहती है उसका नाम था वेदमती। का है वेदमती, अब तुम अग्नि में चली जाओ और सीता को आने दो। तो हाथ जोड़ करके वेदमती बोले हे राम जी, जब दुख के दिन थे तब तो तुमने मैं साथ रखी, और जब सुख के दिन आए बारे तो तुम मेरे से ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। हे राम जी, दोष क्या अभागिन का, मेरा दोष क्या है? दोष क्या अभागिन का क्यों करते फजीता है। दोष क्या अभागिन का क्यों करते फजीता है। नकली भी सीता स्वामी, असली भी सीता है। तो दोनों सीता ही, अरे मैं नकली हूं तो क्या, लेकिन हूं तो नकली भी सीता स्वामी, असली भी सीता है। और हे राम जी,
पत्नी की सारी मैंने भूमिका निभाई है, संग संग रही हूं और मुसीबत उठाई है। काया भी स्वामी मेरी पावन पुनीता है, काया भी स्वामी हो काया भी स्वामी मेरी पावन पुनीता है। और हे राम जी नकली भी सीताराम असली भी सीता। हे राम जी मुझे भी तो कोई वरदान दे दो। तो राम जी बोले अरे सीता इस समय तो अरे वेदमती इस समय तो मैं मर्यादा में हूं, तेरे से विवाह नहीं कर सकूंगा, लेकिन सुन जब तू द्वापर में राधा के नाम से आएगी तो मैं तेरे नाम को अपने नाम से जोड़ लूंगा, और जो संबंध स्थापित त्रेता में नहीं हुआ उसको मैं आकर के द्वापर में पूरा करूंगा। और वही वेदमती आकर के राधा बनी है। बोल गोविंद भगवान की जय जय। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित काकाओ, कुछ लोग और कुछ माताएं कहती हैं कि जी बताओ व्यास जी तुमने तो वो सीता जी को कन्यादान उन्नाव कराया, तुम कहाँ जाने? और माँ कथा वही वहाँ कथा वही माँ पे तो रोज व्यास जी एक दिन पहले कह देते कि जे लेके आइयो बी लेके आइयो। अच्छा एक बात सही है, चलो कन्यादान करी लो, लेकिन एक बात बताओ काका कन्यादान कौन को ले जाए? या तो बेटी को ले जाए या बहन को ले जाए, बेटी को ले जाए या बहन को। काऊ ने अपनी अपनी अम्मा को कन्यादान ले हो? अच्छा बताओ ले हो? और भगवान राम को पिता मानते तो सीता को भाई अम्मा ही भाई ना, कृष्ण पिता हैं तो रुक्मणी। कन्यादान जो कराता अच्छा कराता होगा, लेकिन मेरी समझ में तो जे खेल हाँ बिल्कुल आते ही नहीं है। अच्छा अब बात रही देवे की और लेवे की, तो बात दान ही करना तो वैसे ही कर दो, कन्या ही चौ लगवा रहे हो। हाँ जो लिया हो लौटार के मत ले जाइयो, हाँ मत गड़बड़ है जाए, लेकिन में कन्या मत लगाओ। करना है तो दान करो, नो मेरे को नहीं अपने लिए करो, जरूरी है हमारे लिए करो। संतों को खिलाओ, भूखों को भिक्षा दो, रोटी खवाओ, सबसे बड़ा यही दान है। बोल गोविंद भगवान की। मैया एक बात बताएं, बहुत सी मैया ये कह देती हैं हमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन ये मैया तुम्हें कछु करवे की जरूरत ना, सिर्फ अपने पति ने की सेवा करो, भाई ते उद्धार है। पता है कैसे? पति अगर कोई शुभ काम करता है तो पत्नी के खाते में, काका ध्यान दो, पत्नी के खाते में वो काम शुभ काम अपने आप आ जाता है। अर्धांग, क्योंकि पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। क्या कहते हैं? तो आधा नेक देर बैठे रहो अपनी जगह पे, वही ना कह देंगे तुम तो बैठी रहो नेक देर अपनी जगह पे, हंगामा है जाएगा। ओ मैया नेक देर बैठी रहो, बाद में जब व्यास पूजन हो ना तब चढ़ा लियो जो कुछ चढ़ाना, अब मई की मई बैठे रहो। हाँ बिल्कुल। अंत में काकाओ पत्नी को क्या कहा जाता है नेताजी? अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी पति जब कोई शुभ काम करता है तो पति के खाते में नारी का आधा हिस्सा चला जाता है, लेकिन पत्नी जब कोई शुभ काम करती है तो पति के खाते में बिल्कुल नहीं जाता है। अच्छा ना समझ में आई? ना समझ में आई तो बिल्कुल गांव की भाषा में और खेतन में है कि समझो। जैसे काऊ के घरवाए हो मास्टर, काऊ के घरवारे हो मास्टर हो, और देवी जी है ना पता होगा छोटे आको मोड़ो के तक हुए गांव के आदमी बहुते का के। अच्छा मास्टर नहीं कहता कि ना और की काको ये रामवीर उपाध्याय जी जब मंत्री बने थे ना तो वो तो मंत्री बने, उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय थे, सब मंत्राणी जी के भी लग गए। और काहू के पति हो डॉक्टर, और देवी जी ने पता कि बुखार है उतारवे की गोली कौन सी है, लेकिन बेव है बताओ। तो पति का
और महाराज काऊ के पति डाकिया हुए तो पत्नी ते का कहेंगे? बातें डंकनी तो कह दी, उसको चांद फाड़ देगी। लेकिन हाँ, डाकिया हो तो अंग्रेजी में डाकिया को कहते हैं पोस्टमैन, और वो है कि पोस्टमैन तो बे है कि पोस्ट वुमेन। बोल गोविंद भगवान की। कहने का मतलब हो, सुनो काकाओ, काहू की पत्नी मक्कार हो तो आदमी कुछ नहीं कहते, लोग यही कहते हैं। काहू के पति चोर हो तो पत्नी को चोरनी नहीं कहते। क्यों? लोग कहते थे भैया जितो बड़ो कनास है, लेकिन पतो ना ये देवी न जाने कहां थे। आगे तो क्या सीधा सीधा प्रमाण है कि शुभ काम में से ज्यादा ऐसा है। और नहीं सुनो, ये आदमी है ना बहुत अच्छे होते हैं। एक पति पत्नी का भरण पोषण कर देता है। एक पति नौकरी करता हो, आदमी नौकरी करे, पूरे परिवार के पेटे भर देगो अच्छी तरह। लेकिन घर में पत्नी की नौकरी लग गई, बुनाए खवा रही कचौड़ी का हुआ। और नहीं बताओ घमंड आ जाता है नहीं आ जाता है? पति की नौकरी है उसे घमंड नहीं, लेकिन पत्नी की लग गई और बाई चांस है जाए 2 स्टार कंधा पे तो फिर तो बोलिए गोविंद भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, इसके बाद में जो कथा आती है वो आती है भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा की। अब लोग ये कहेंगे कि तुम तो सुदामा क्यों झांकी ना निकाली? काका लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लोग कहते हैं सुदामा भिखारी थे। अरे नहीं थे। जिसका मित्र साक्षात परम पिता परमेश्वर हो, क्या उसका मित्र भिखारी हो सकता है? जिसका मित्र साक्षात भगवान कृष्ण हो, क्या वो दरिद्र हो सकता है? नहीं साहब, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हां, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सुदामा जी गरीब जरूर थे। अब गरीब कैसे थे काकाओ पता है? इसके भी पीछे कारण है। लोग कहते हैं कन्हैया जी के सुदामा जी ने वो चना चोरी ते खाए ले। ध्यान दियो, और की तरह कथा तो वैसे सूदी सूदी नहीं। अब गौर दो, वो चना सुदामा जी ने खाए तो चौं खाए। बताओ, जो भक्त ये जानता हो कि मेरा मित्र साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा मित्र अपने मित्र से कुटलियाई करेगा का? बेईमानी करेगा? धोखा पट्टी करेगा कबू? कभी नहीं करेगा। तो सुदामा ने क्यों किया? क्यों चुपचाप वो चना खा लिए? काकाओ पता है, एक मैया जंगल में झोपड़ी बनाए के रहो करती। 3-4 दिन आते बेचारी भोजन नहीं मिले तो जंगल में लकड़ी लेके जा रही, तो भाई एक चना की पोटली मिल गई छोटी सी। सोचने लगी कहा मैं इन चनन खा लूं, लेकिन फिर सोचने लगी भगवान तेने मेरे को भोजन तो दे ही दिया, और न हो तो तेरो भोग लगाए के ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, तुझे भोग लगा करके ही खाया जाए भोजन को प्रसाद। तो काकाओ मैया ने बेई पोटली अपनी झोपड़ी में लटका दी। बेई पोटली झोपड़ी में लटका दी, और संयोग से मैया जब नहावे चली गई तो 2 चोर आए, और चोर न समझी के है सके जा अम्मा की सोने की या चांदी की चीज वक्त होगी, न हो तो जा चुराए के ले चलो। मैया आई ना के देखो कि चना नहीं है। मैया बोली हे परमात्मा जैसे तैसे तो तने मेरे को चना दे, लेकिन सुनो कोई जो भी चुरा के लेके गया है, जो भी इन चनों को खाएगा, जो इन चनाओं को खा जाएगा वो दरिद्र है जाएगा, भिखारी है जाएगा। और साहब उन चनन को लेके जब चोर गए, उनने पोटरी खोल के देखी कि बा में चीज वक्त तो नहीं है, बा में तो चना है। तो गुस्सा में आए कि बुन्नू रास्ते में वो चना फेंक दे।
संयोगते संदीपन मुनि की पत्नी वहां है कि निकरी बोबा पोटरी लेके आई, और जब लकड़ी काटवे को कृष्ण और सुदामा जा रहे तो सुदामा थे कही सुदामा इन चनन भैया भूख लगे तो दोनों आधे आधे खा लिए। काकाओ सुदामा ने जैसे ही चना देके सारा का सारा नजारा समझ में आ गया। सोचने लगे अगर मैं इन चनाओं को फेंक दूं तो ये उपज के आएंगे। अब तो एक चना है, एक एक के पतो नहीं कितने कितने उपज के आएंगे, एक के पतो नहीं कितने कितने चना उपज के आएंगे। और जब ये बढ़ते जाएंगे तो पतो नहीं कितने लोग दरिद्री गरीब भिखारी बनाएंगे। न हो तो चाहे मैं अकेले ही खा जाऊं, संसार को तो भलो है ही जाएगा। और आज सुदामा ने वही चना साहब चुपचाप खा ले। यही कारण है कि आज सुदामा भिखारी बन गया था। भगवान समझ गए, कहने लगे वाह मित्र तूने मेरी खातिर चनाओं को अकेला खा लिया, लेकिन जा मेरा भी वरदान है, तेरे जैसा प्रिय भक्त मेरा कोई नहीं होगा और तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। काकाओ कथा तो आपने यहाँ ते आगे की सुनी होगी। खूब मैया सुशीला ने कही हे सुदामा जी द्वारका चले आओ। भगवान और सुदामा जी आज द्वारका की ओर चलवे लगे। तो तुमने देखो कछु कछु कथन में सुदामा जी बना दे, हाथ में दे दे कमंडल। अरे चंद रुपयाओं के खातिर उस्मा की भगवान के भक्त की तौहीन क्यों करते हो? चंद टुकड़ों के लिए उस भगवान के भक्त को बदनाम क्यों करते हो? बताओ क्या सुदामा भिखारी थे? उनके हाथ में दे दो कमंडल पैसन दे भरेगा, सोचते हैं ये बढ़िया रहे हो। सभी को आ जाए, सभी आ जाए ऊपर। देखिएगा जो कि बराबर में गांव है मोड़ोरा, ये श्रीमद् भागवत कथा का नारियल पूज्य महाराज जी को अर्पण किया है, जो कि अप्रैल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है भक्तों ने। 13 जून से श्रीमद् भागवत कथा का ये नारियल पूज्य महाराज जी को अर्पण किया है। ताली बजा दीजिएगा सभी भक्तों से अनुरोध। ये पूरी गांव की कथा है, सभी ये महिला मंडल आया है, सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने विचार बनाया, अच्छे भाव बनाए। सभी मैया आई हैं और पूज्य महाराज जी को ये नारियल अर्पण किया है श्रीमद् भागवत कथा का। जोरदार ताली से सभी का स्वागत करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी को कथा सुनने के लिए जाना इनका कहना भी है। और सुनो तुम का सोच रहे के इतनो जल्दी पीछो छूट जाएगा। राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधा रानी को हमारी, राधा रानी को सुबह शाम आठों याम, जय हो नाम यही लीजिए। जय जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीजिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीजिए। सुबह शाम आठों याम, नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों धाम, नाम यही लीजिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीजिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीजिए। मान जाएगी जो राधा उसे मना लीजिए। मान जाएगी ये राधा, मना लीजिए। ओ मान जाएगी वो राधा उसे मना लीजिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीजिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम भगवान की। देखिए और वो निर्जला एकादशी आती है ना दादाओ, जो एकादशी आती है निर्जला जेठ के महीना में, और वो पड़ रही है लगभग
25 या 21 या 25 जून की ऐसी लगभग पड़ रही है। कुल बात यह है कि 13 जून से कथा प्रारंभ होगी और कथा इनके आधार पर इन्होंने कहा था 7 दिन की नहीं बल्कि 9 दिन की होनी चाहिए। वैसे तो 9 में 5-4 और जोड़ दे जाए तो दूसरी कथा है जाएगी। समय घाटो ही घाटो, चूंकि बा समय पे तो फिर तुम समझ रहे, एक दिन आए ते तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम और आप लोगों की भावना रखी जाएगी। 7 की नहीं बल्कि 9 दिन की कथा होगी। तारीख फिक्स है 13 जून। बोल गोविंद भगवान की जय। और देखिए वैसे तो सवरो गांव को सहयोग हो रहेगा कथा में, क्योंकि सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे थे। लेकिन इस कथा में परीक्षित भैया श्री नेत्रपाल जी, बड़े भैया श्री नेत्रपाल जी और उनकी पत्नी दोनों परीक्षित और मैया नवलदेव बनेंगी। और बाकी तो फिर सब ये रहेगी दूल्हा और बाकी सब बराती। बोल गोविंद भगवान की। काकाओ आज सुदामा जी भगवान के पास में गए और जब भगवान ने पूछा कि मेरे लिए क्या लेके आए हैं, तो कहा लेके गए भगवान के पास में सुदामा? चावल। कहा लेके गए? चावल। अच्छा ये बताओ बात यहां एक और आती है, चावल ही क्यों लेके गए? चो भैया अमरूद उलत लेके जा सकते भाई, चावल ही क्यों लेके गए? काकाओ चावल है कर्म का प्रतीक। चावल को अंग्रेजी में कहते हैं अक्षत, जो कभी टूटे नहीं। और कृष्ण और सुदामा की तो मित्रता ऐसी ही है जो कभी टूटी नहीं, इसलिए वो अक्षत लेके गए। और दादाओ बात कहां तक बढ़ाई जाए, जब बार बार भगवान ने वो मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल खाए, तो जैसी 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोक को राजा बना दो। तीसरी मुट्ठी लई, हाथ पकड़े रहो रुक्मणी ने, बोले महाराज ये कर कहा रहे हो? एक भिखारी को अपने दोनों लोग दे दिया, वो तुम कहां रहोगे? तो पता है तीसरे मुट्ठी चावल को खाने क्यों नहीं दिया? मैं कथा की तरह कथा ना कर, जो कि समय रह गया बहुत कम है। मुख्य मुख्य बिंदु जो पीछे छुपे उनको देख लो काका। चावल 3 मुट्ठी ही क्यों खाए? 3 मुट्ठी का मतलब है 3 मनुष्य के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के, संचित, क्रियामाण और विचार। चंद्रोदय के आधार पर, वेदांत शास्त्र के आधार पर 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। मानो भगवान ने 2 मुट्ठी खा लिए हो, 2 कर्म खा लिए, कौन से? संचित और क्रियामाण। लेकिन प्रारब्ध को भगवान भी नहीं मेट पाए। बोल गोविंद भगवान की। दूसरा भाव, मानो रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़े हुए महाराज चावल कच्चे को पेट में दर्द हो। तीसरा भाव, मानो इसलिए हाथ पकड़ाओ कि महाराज एक संत के यहाँ से, एक विरक्त वैष्णव के यहाँ से प्रसाद आयो है, न हो तो जामते थोड़ो थोड़ो प्रसाद तो हमों के काजे बनतो है। इसलिए भैयाओ, और अब बात कहां तक बढ़ाई जाए, जब सुदामा जी वापस हेवे लगे तो बोले लाला कन्हैया बहुत दिन हैगी तुम्हारे गांव में रहते रहे, न हो तो अब मुझे अपने गांव को चलना चाहिए। तो कन्हैया बोले भैया कोई बात ना है। तो कन्हैया जी की दोनों मुट्ठी बन नहीं, और सुदामा जी सोचने लग जा कि 16,000 1 से 8 पत्नी है, न 1 रुपये दो तो झोंपड़ी तो बढ़िया। लेकिन सबसे पहले रुक्मणिया ही बोली भाई साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एक के बाद एक नमस्ते। सुदामा जी बोले सूखी राम राम है रही है, कोई न ले रो ना। हाँ सुदामा जी बोले भैया सवेरे ते शाम है जाई सब नहीं बोल दे तू ही पाम छीले, मैं तो ये चिरंजीव को आशीर्वाद दे दूंगा। तो देखी सुदामा ने कि कन्हैया की दोनों मुट्ठी बंद है। सोच भी लगे है सकते घर में पत्नी ज्यादा या कि चल न रही हो एक गैल में कछू दे। तो जैसी ने रास्ता त्यागार गए तो बोले सुदामा जी भैया न हो तो तू लौट जा, न हो तो तू लौट जा। तो भगवान कन्हैया बोले ठीक है भैया ऐसे करके ऐसे चले जाइयो। सुदामा बोले जे तो मुट्ठी हवाई फायर रहेगो। बोले भैया न्यो चले जाऊं, तो कन्हैया बोले तो न्यो चले जाइयो। सुदामा सोचवे लगे मैं तो जाके यहाँ ना हुआ रो, वो तो सुशीला ने भेज दो, जाने जन्म माखन लूट लूट के खाया हुए वो मोगू का देगो। एकदम से गुस्सा आई और पता वरदान में कहा दे दियो कृष्ण को, राम करे तू मोसोई। वो का समझ रहे हैं कि मोह पे कछूना है, लेकिन भगवान कन्हैया ने पहली 2 लोक को मालिक बना दो। और लोग कहते हैं ना
कि भगवान कन्हैया ने जब दोनों लोक दे दिए तो लौट के कैसे आए। यही कारण है लौट करके न्यू आए के सुदामा दो लोकों के मालिक। और वे श्राप क्या दे रहे, राम करे तू, इसीलिए दोनों लोग लौट के आ गए। थकाओ सुदामा जी गांव में पहुंचे और देखो है महल बड़ो सुंदर बनो। एकदम तो चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कहूँ ऐसा तो ना है कि जी मैं दोबारा घूम घाम के द्वारे कहीं में आएगा हूँ। लेकिन द्वारपाल आए, अरे बैठो महाराज बैठो महाराज। बोले भैया मैं महाराज के हाँ। तब तक सुशीला आरती को थाल लेके आई। जो सुशीला कभी सादे वस्त्रों में रहती थी, अब तो सुशीला को हालचाल ही बदल गो। सुदामा जी पे ना पहचान भाई। जैसे ही गौरते देखो सुदामा जी बोले सुशीला आज तो तेरा हाल ही अलग है, ये नीली साड़ी और बाउडर पीला। वारी वाह सुशीला। बोली सुशीला महाराज अब हम पैसा वाले गए। सुदामा जी लोग पैसा वाले गए कहाँ कि तो ऐसा करो चांदी की रोटी बनाओ, सोने की दाल बनाओ, हीरा जवाहरातों का छोंक लगाओ, फिर लेके आओ। सुशीला सोचने लगी है सक तो घाम चाटेगी। बताओ ऐसा कोई कह सकता है। सुदामा जी बोले अरे सुशीला जो माया हमारे काम नहीं आ सके ऐसी माया को भला रहवे थे कोई फायदा ना है भैया। ऐसा परम भक्त था भगवान कन्हैया का। सुदामा बोल गोविंद भगवान की। और सुनो आज टेंशन तो ले मत। आज कथा का 8 बजे से पहले चल रही है और टेंशन हमें न्यूना है कि कर लेते जो कसू बाधना तो जी टेंशन नहीं कर लेते आए के। अब कोई टेंशन नहीं। कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की भक्ति को हम सबको जना देंगे। रूठे हैं हमसे हम उनको मना देंगे। काकाओ जाजना पहले दिन आयो ना हो तो हमारे मामा जी श्री राजेंद्र सिंह जी ते कछु लोग बोले चो भैया नारियल लेवे तो त्या ब्यास गाड़ी में आयो। और अब तो जो टम्पू में बैठ के आ रहे जो कैसो ब्यास कथा न जाने। हाँ और जो तो टम्पू में चले जी ब्यासू को टम्पू ही न हुई कहा था उनसे। तो उन्होंने भी कहा था कि बुलेट ते आ रहे हो कि मोटरसाइकिल ते आ रहे हो कि गाड़ी ते। मैंने की टम्पू में बैठे हूँ। मैंने सोची गाड़ी लेके जाऊं तो 2-4 हजार ही खामा खा भी मतलब पेट्रोल हो गई। और जैसे हुई गाड़ी में वैसे टम्पू में पैसा तो बचाओ भाई। जब हम काऊ है पहते ले रहे ना तो काऊ है देऊ मत ऐसे कहूँ पैसा भाई ना रे। बैठ के आए लेकिन काकाओ कुछ लोग कहने लगे ये इसको लाओ उसको लाओ। हमने कही आज रूठे हैं तो कोई बात नहीं, मामा मामा कह के मनाए लेंगे। बड़े बूढ़े रूठे होंगे तो नाना नानी कह के मनाए लेंगे। कृष्ण की भक्ति को हम सबको जना देंगे। रूठे हैं हमसे हम उनको मना दिया। कृष्ण की भक्ति को हमने सबको जना दिया। रूठे थे हमसे हमने उनको मना दिया। रही थी ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद तो आपके इस गांव को ही वृंदावन बना देंगे। जय हो प्रभु जय हो जय हो गिरधर महाराज जय हो बंशीधर की। काकाओ श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित अब ये बता आज 7 दिन तुझे कथा सुनते सुनते हो गए, तेरे मन की इच्छा क्या है? क्या तुझे अब भी उस नाग का भय है? वही समय पे राजा परीक्षित के गुरु थे जिनको नामों का कहो धनवंतर गुरु। धनवंतर गुरु ने सुनी मेरे चेला को सांप खा जाएगा। अपने शिष्यों के साथ 16,000 शिष्यों के साथ जैसे ही चलवे लगे रास्ता में तक्षक मिलेगा। बोलो महाराज धनवंतरी जाए कहां रहे हो? धनवंतरी बोले मेरे शिष्य को तक्षक खावेगो, मैं बाकू बचाए हुए जा रहा हूं। तक्षक बोलो तुम कैसे बचाए दोगे? गुरुजी बोले कहीं भी कितना भी भयंकर जहर हो अगर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो वो जहर देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा। तक्षक ने अपना जहर एक पीपल के पेड़ पे उड़ेल दो। कई महाराज अब देखियो पीपल को पेड़ जलाए के राख कर दो। लेकिन जैसे ही धनवंतर गुरु की निगाह गई ज्यों का त्यों वो पेड़ हरा हो गया। बोलो गोविंद भगवान। तक्षक को समझ गो जब तक गुरु जी जिंदे तब तक चेलाए मारवी वारो को जाको मतलब गुरु चेलाते पहले गुरु जी हिले।
रास्ता में गए, तक्षक एक सुंदर लाठी बन गया, डंडा बन के गिर गया। गुरुजी ने वो डंडा समझ के जैसे ही कंधा पे धरियो, साहब आज वो तक्षक उनकी पीठ में खा गया। और पीठ पे तो काहू की निगाह पहुंच ना सके। अब तो गुरुजी कहने लगे, शिष्यों मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को, मांस को काट के आप खा लेना। जितनी विद्या मुंह में, उतनी उतनी विद्या तुम्हारे अंदर अपने आप ही आ जाएगी। काकाओ जैसी मांस को काटो पकायो खाइवे को बैठे। तक्षक सोचवे लगो, जब ते तो एक धनवंतर गुरु हो, अब तो धनवंतर ही धनवंतर नजर आएंगे। बोला रे दुष्टो, जा गुरु ने तुम पढ़ाए लिखाए ज्ञान दयो विद्या सिखाई, और बेई गुरु के मां से खा रहे हो, तुम ते नीच जा संसार में कोई ना है। आज तक्षक की बात न में आगे बोले तो भैया या मांस को कहा करें। तक्षक बोलो ऐसा करो, या नदिया में बहा दो। आज नदी में बहा दिया, वो मांस बहता बहता बंगाल में पहुंचा। और बंगाल में एक मैया भूखते बड़ी परेशानी, अपने बालक न ले जाए के मरवे को कूदवे को पानी में जा रही। तब तक देखो एक हड़िया में मांस बहतो आ रहा है, उनने मांस निकालो खायो और अपने बेटन को खवायो। और आज जितनी विद्या धनवंतर गुरु में थी, वही विद्या उस मैया में और उसके बेटाओं में पहुंच गई। आज भी ये प्रमाण है कि बंगाले की विद्या पूरे संसार में जादू की आज भी मशहूर है। आज भी बंगाल की विद्या मशहूर है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब मुझे बता, तेरा जो तक्षक नाग का भय है वो कम हुआ कि नहीं? तो पता है। अब तो परीक्षित राजा बोले, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि आप कथा ऐसे ही कहते रहो, क्योंकि मेरा मन अब तक्षक में नहीं बल्कि कथा में। भैया भगवान की यही तो भक्ति है। पहले जब शुरू करोगे तो अनपटी सी लगेगी, लेकिन भगवान की शरण में आ जाओगे तो मन ये करेगा कि अब तो कथा होती रहे। नहीं तुम बताओ, तुम्हारे मन में ये है कि नहीं कि अब होती ही रहे, बंद नहीं हो? साहब यही भगवान के नाम को चमत्कार है। पता है भगवान कैसे हैं? जैसे नई नवेली दुल्हन का विवाह होकर के ससुराल में पहुंचे, 7-5 जब बहू आती है ना, तो 7-5 जने तो बाकी उल्टे पल्ले समारे वारे रहे। फिर भी पूछा जाए लड़की को कि तेरो मन यहाँ ससुराल में रह है, तो वो लड़की कहा कि मेरो मनो ना लगे रहो। और वही लड़की जब 5-6 साल बाद मायके जावे और मायके वाले कहे बहन रुक जा, तो बहू जी कह दे भैया मेरो घर बर्बाद है रोएगो, मोगू तो वहां जानो ही पड़ेगा। अब बाको मन पीहर में ना लग रहा। काकाओ ये भक्ति भी ऐसी है, पहले तो हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, गृहस्थ में लगता है, लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो फिर मन गृहस्थ में नहीं लगता, फिर तो भक्ति में ही लग जाता है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित आज परीक्षित राजा, विद्वान तो कहते हैं राजा परीक्षित का उद्धार पहले हो गया था, लेकिन कुछ कहते हैं कि राजा परीक्षित आज राजा परीक्षित ने कमल का पुष्प लिया और उस कमल के पुष्प में ही तक्षक आया और उनकी नाक में खा गया था। नाक ही क्यों खाएगा का पता है? जब राजा श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे और राजा परीक्षित से कही, राजा परीक्षित तेरे दादा भीम अर्जुन इतने बलशाली भाई कि उन्हें हाथी पकड़ पकड़ के आकाश में फेंक दिया, आज तक लौट के ना आए। परीक्षित राजा ने नाक सकोड़ ली, ऐसा है सके कहा। बई समय पे सुखदेव जी ने कही तू अपने लगे। राजा परीक्षित सोच भी लगो, गुरुजी तो बात बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन गुरुजी बोले परीक्षित सुनो, वैसे तो तेरा शरीर वज्र को है वो है, लेकिन जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन जांग पे कच्चो रहेगो, ऐसी तेने नाक सकोड़ ली है, तू नाक पे कच्चो है। अगर तेरो सर्पदंश होगो तो नाक पे होगा। यही कारण है साहब तक्षक ने नाक को खा लिया। विद्वान कहते हैं कि परीक्षित का तो उद्धार पहले ही हो गया था, सिर्फ श्राप की बातों को भगवान की ले साहब बादना थे। हमारे आयोजक चौधरी रामवीर सिंह जी सोच रहे पता नहीं कैसे कथा होगी, कहाँ रहेंगे, कहाँ होगो। और ये घर वाले भी सोच रहे थे कि हाँ जगह में रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा। परीक्षित जी भी सोचते थे, उनके घर वाले सोचते कैसे होगी, है गई तुम्हारी पूरी जो। हाँ वैसे
कथा को समाप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ विराम दिया जा सकता है। जो पूर्ण विराम है वहां तक तो पहुंची गई, तुम्हारी है गई कथा। लेकिन काकाओ कथा जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक दक्षिणा भाई काम त्या यहाँ कोई करवे आवे भाई दामन दे तो काम पूरा होगा। जो कह रहे होंगे पहले दिन आता जो कह रहे हो कछु नहीं लूंगा बाहर रंगे दिखा रहे अब ही कह रहे दक्षिणा लूंगो तैयार हो के ना ऊपर हाथ कर परी है दक्षिणा देवे तैयार हो। तो मेरे काकाओ रुपया पैसा की बात छोड़ो, क्योंकि देखो रुपया पैसा आज है कल मेरे पास न हो, लेकिन अगर वास्तव में तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो काकाओ मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांगूंगा। तुम घर में बीड़ी सिगरेट तमाकू पीते हो तो बिल्कुल मन छोड़ो, कोई बात ना, मुझे पता है छोड़ नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे, कहूं तो छोड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन काकाओ एक एहसान में सिर पे कर दियो, बा बीड़ी सिगरेट तमाकू कबू छोटे बालक पे मती मंगाइयो। तुम्हें शौक है खाए को तो बाय जाए के खुद मंगाओ, खुद लाओ और खुद खाओ पियो। और काकाओ चो के एक दिन तुम रोजाना मंगाओगे तो बालक हुआ देखेगो कि जहां में हथों का है, और देखत देखत बालक हुए बाकी स्वार लगी जाएगी। काकाओ दूसरी मैं आपसे दक्षिणा ये लूंगो, आपके घर में अगर रामायण न हो तो एक रामायण लेके आइयो। और सुनो ज्यादा देर न पढ़ सको तो कम से कम 5 चौपाई तो रोजाना पढ़ो, क्योंकि जिन घर में रामायण का पाठ किया जाता है वहां पे सुख और शांति अपने आप वास करती है। काकाओ अगर तुमने दोनों बात निभा ली तो मैं समझूंगा मेरे बड़े बूढ़े ने मेरे ऊपर बड़ो एहसान कर दियो। काकाओ आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। काकाओ राम राम। अब मैं दक्षिणा अपनी मैयाओं से मांगूंगा, और मैयाओं केवल यही कहूंगा मैं आपसे, यही दक्षिणा लूंगो। तुम्हारे घर में सास ससुर हैं, उनकी सबसे ज्यादा सेवा करो, पति की बात मानो। और मैयाओं घर में बहू है तो बहू को बेटी मान के रखो। बुजुर्गों को समय पे रोटी पानी करके दो। दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए उसको सर्वप्रथम भोजन कराओ। और मैयाओं अगर तुमने ऐसा कर लियो तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरी दक्षिणा चुका दी। मेरी सभी माताओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैयाओं राम राम। अब हमारी बहनाओं सिर्फ आपसे एक ही चीज की कहूंगा, स्वच्छ रहें, साफ रहें और माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। खूब पढ़ो, खूब लिखो। कभी भी बहनों को साइड से मांग नहीं निकालनी चाहिए, हमेशा बीच से निकालनी चाहिए। सिर पे हमेशा पल्लू रहना चाहिए। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे तुम्हारे माँ बाप समाज में बोल न सकें। अपने माँ बाप को इज्जत दो, औरों की इज्जत करो। अपने माँ बाप की वैल्यू का, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगा मेरी बहनों ने मेरी दक्षिणा चुका दी। सभी बहनों के चरणों में राम राम। जितने भी मेरे हम उम्र भाई हैं मैं उनसे भी कहूंगा, भैयाओ हमारी उम्र गुटखा बीड़ी सिगरेट लायक नहीं है। हमें बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो व्यसन है उनको छोड़ देना चाहिए। अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र वही है जो माँ बाप के नाम को आगे बढ़ाए और माँ बाप की इज्जत करा दे, वही औलाद सार्थक है। भैयाओ अगर आपने ऐसा कर दियो तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी दक्षिणा चुका दी। भैयाओ सबके चरणों में मैं राम राम करता हूँ, राम राम। और हमारे कथा के आयोजक
श्री रामवीर सिंह और परीक्षित जी, सुरेश जी, हमारे माँ साहब और उनके घर वाले, जहां हम रह रहे हैं, आदरणीय मामा जी, मामी जी जो भी हैं, उन्होंने बहुत सेवा की। हमारे परीक्षित जी तो इतने सीधे हैं बेचारे, जैसे कह दिया उन्होंने वैसे ही किया। और नाना और नानी तो बूढ़े होते हुए भी हमारे गुरुजी की और भैया की उन्होंने भरकम सेवा की। किसी ने भी ये नहीं दिया मौका कि हमें कोई परेशानी हो। पूरे गांव के लोगों ने भरकम सहयोग किया। आप लोगों ने यहाँ पर दर्शन दिए और छोटा सा बालक भाई शिवा, उसने तो खैर अपना अटूट योगदान दिया। मामा जी श्री राजेंद्र सिंह जी ने भी, जिस दिन से हम आए 1 मिनट के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ा, हर समय हमारे साथ रहे। साहब, आप लोगों की सेवा का मैं मूल्य नहीं चुका पाऊंगा। आपकी सेवा भाव अटूट है। जाने का मन नहीं करता, लेकिन साहब ये नियम है संसार का कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। मेरे काकाओ, मेरे भैयाओ, मैं बालक तुम्हारो ही हूं। अंतर है, कोशिश करता रहूंगा। कोई अगर मेरे मुंह से या मेरे परिवार वाले भाई ही हैं, ये मेरे बजाने वाले या मेरे ये लाइव करने वाले स्टूडियो वाले भाई पंडित जी या मेरे गुरुदेव जी से जाने अनजाने में परीक्षित जी आपके लिए या मामा जी के लिए या इन घर वालों के लिए, आप लोगों के लिए कोई शब्द निकला हो तो इन्हें क्षमा कर देना। और काकाओ, मेरी बाणी से या मेरे शब्दों से अगर आपको कोई पीड़ा भई हो तो मैं भिखारी तो हूं ही हूं। भिखारी समझ करके मेरी गलतियों को मेरी झोली में डाल देना। और अगर आपने ऐसा कर दिया बालक तो आपका ही हूं। साहब, यहीं कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी के क्षण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम। पता टूट्यो डार से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़ी कब मिले, दूर पड़ेंगी निगाहों को तारों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात हो, तुम भी मुसाफिर और हम ही मुसाफिर। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। सभी के चरण कमलों में मेरी ओर से राम राम। मैं यहीं पर अपनी गाड़ी को पंछी हो तो उड़ चले, पर हम पर उड़ो न जा। धागा हो तो तोड़ दे, पर प्रेम न तोड़ो जा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, जिंदा रहे तो मिलेंगे दोबारा, जिंदा रहे तो मिलेंगे दोबारा। फलतों से कोई दिल ना लगाए, परदेसियों से दिल ना लगाए, एक दिल रुलाए एक दिल हंसाए, एक दिल रुलाए एक दिल रुलाए। परदेसियों से कोई दिल ना लगाए, फलतों से कोई दिल ना लगाए, एक दिल हंसाए एक दिल रुलाए, एक दिल हंसाए एक दिल रुलाए। मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कब ये जुदाई में नयन रो रहे हैं, कब ये जुदाई में नैन रो रहे हैं, आंखों में आंसू लेके विदा हो रहे हैं, आंखों में आंसू लेके विदा हो रहे हैं। हम सबको बैर जुदाई ने मारा, हम सबको मेरे जुदाई ने मारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे। एक दिल मिलके बिछड़ जाए, एक दिल कैसी ये दुनिया फिरे तेरे तेरे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दिल मिलके बिछड़ जाए, एक दिल कैसी ये दुनिया गिरे तेरे तेरे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे रीत रे। फलतों से कोई दिल ना लगाए, फलतों से कोई दिल ना लगाए, एक दिल रुलाए एक दिल हंसाए, एक दिल रुलाए एक दिल हंसाए। गलती हमारी पे ध्यान मत देना, गलती हमारी
मत देना, बच्चा समझ के हमको क्षमा कर देना, बच्चा समझ के हमें क्षमा कर देना।